both A and B occur, A intersection B, and A occurs but not B, that is A intersection B complement. B occurs but not A, means A complement intersection B. Neither A nor B occur, A complement intersection B complement. At least one of A, B, C. So A union B union C. See, exactly one of A and B is A intersection B complement union A complement intersection B. All of three of ABC means A intersection B intersection C, and exactly 2. Now exhaustive event, mutually exclusive event we have already studied. Suppose one die is thrown, so number of sample spaces, अगर हम लोग die को throw कर रहे हैं, coin को toss करें तो number of sample spaces head और tail. अगर dice को throw करें, if one dice is thrown, so number of sample space will be, अगर dice को, if one dice is thrown one times, so sample space will be 1 2 3 4 5 6, या तो 1 आएगा या 2 या 3 4 and 5 है, all possible outcomes. Okay, playing of a card, अगर हम लोग कार्ड को प्ले करते, कार्ड प्लेइंग ऑफ अ कार्ड्स, फुल ऑफ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ऑल्सो आर कॉल्ड द डेक ऑफ कार्ड्स कितने रहते हैं, प्ले 52, consist of 52 cards. So sample space will be 1 2 3 up to 52. Okay, कितने कार्ड रहते हैं, 52 कार्ड्स रहते हैं. Among these 52 cards, ये प्रोबेबिलिटी में सब आना चाहिए तुम लोगों को. 52 कार्ड्स, देर आर 4 डिफरेंट सूट्स, ईच कंटेनिंग 13 कार्ड्स. उसमें कितने सूट्स रहते हैं, 4 डिफरेंट सूट्स रहते हैं. टोटल कार्ड्स कितने रहते हैं, 13 13 13. 13 में 13 13 13 13, तो टोटल्स कितने हो गए, 52. उसके 4 डिफरेंट सूट्स रहते हैं. ऑफ दिस 4 सूट्स 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड. द 2 रेड सूट्स आर, वन इज हार्ट रहता है, एक डायमंड रहता है. ओके, ऑफ दिस 4 सूट्स, हर 4 सूट्स में 2 रेड कार्ड रहते हैं, 2 ब्लैक कार्ड रहते हैं. तो रेड कार्ड में क्या होता है, 2 हार्ट शेप में रहते हैं और 2 डायमंड शेप में रहते हैं. एंड 2 ब्लैक सूट्स आर, उसमें क्या रहते हैं, स्पेड्स मतलब वो पान के शेप में जो रहता है ना, लीव्स के शेप में रहता है, उसको स्पेड्स बोलते हैं. एंड द क्लब्स कार्ड, in each suit each of the 13 card is assigned to definite number, from to 13 is called denomination. Okay, so probability means if an event A is defined over the sample space, then the probability of the event A is given by probability of A, number of A divided by number of S. ये statistically इसकी definition है. Okay, स्टैटिस्टिकली इसकी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की. सो राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस. ओके, इफ एन इवेंट ए इज डिफाइंड ओवर अ सैम्पल स्पेस S, then the probability of an event probability of event A is given by probability of A is equal to number of A divided by number of S. Okay, फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी, फंडामेंटल रूल होते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो आपको याद करने. फंडामेंटल rules of
probability. Okay. 1. If all probabilities are always lies between 0 and 1. Okay. Probabilities always lies between 0 and 1. Sum of all probability is equal to 1. Okay. प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 और 1. 1 से अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है मतलब दैट मीन्स हमारा आंसर रॉन्ग है. मतलब 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाइज होगी. और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है. एंड प्रोबेबिलिटीज ऑल एक्साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ये PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. ओके. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में sum of all probabilities are equal to 1. The probability always lies between 0 and 1. probability mass function अगर define कर रहे तो sum of all probability is equal to 1 आना चाहिए. probability all probability is greater than equal to 0. और हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सब थियोरम पढ़ चुके हैं. थियोरम क्या, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स डिफाइन ओवर द सैम्पल स्पेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रहता है, 0 रहता है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of A plus probability of B. When if A and B are mutually exclusive event. Okay, mutually exclusive event रहेगा तो इंटरसेक्शन भी हमेशा 0 आएगा. क्लियर. टाइप्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल मतलब कितने रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूस होता है. डिस्क्रीट मीन्स काउंटेबल, कंटिन्यूस मीन्स हम कंटिन्यूस के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं और डिस्क्रीट के लिए समेशन लेते हैं. क्लियर. अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा. फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1. 7.2 कैंसल है. 7.2 क्योंकि इट्स अ टोटली बेस्ड ऑन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल according to the reduced mathematics chapter. So 7.2 cancel है. 7.1. now we will start exercise 7.1. see first question. let x represent the difference between. क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे पहले. डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल obtained when a coin is tossed 6 times. okay, so what are the possible values of x? very easy. see, x represent the difference between the number of heads and number of tails. x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल को सब्ट्रैक्ट करना है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने बार आ रहा है और टेल्स कितने बार है, उन दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हेन द कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स. कॉइन इज टॉस 6 टाइम मतलब कॉइन को 6 बार टॉस करा जा रहा है. तो सैम्पल स्पेस अलग हो जाएगा इसका. अगर एक टाइम सपोज हेड नहीं आ रहा है, सपोज हेड इज 0 आ रहा है और टेल पहले डिफाइन कर देंगे. सॉरी, लेट x represent the difference between number of heads and number of tails. okay, फर्स्ट अगर हेड आ रहा है
हेड उसका 0 आ रहा है, अगर उसको टॉस कर रही हूँ मैं 6 टाइम्स, हेड 0 आ रहा है, तो टेल कितने बार आएगा? हेड 0 आ रहा है तो टेल उसका 6 आ रहा है, सॉरी। ऑल पॉसिबल आउटकम ले, अगर हेड नहीं आ रहा है तो टेल आएगा 6 टाइम। अगर हेड आ रहा है 1 तो टेल कितनी टाइम आएगा? 5 टाइम्स। अगर हेड आ रहा है 2 टाइम्स तो टेल कितनी टाइम आएगा? 4 टाइम्स, क्योंकि 2 + 4 = 6। अगर हेड आ रहा है 3 टाइम्स तो टेल इज 3। अगर हेड आ रहा है 4 टाइम्स तो टेल कितने टाइम आएगा? 2 टाइम्स। हेड आ रहा है 5 टाइम्स, ओके, हेड इज 5 सो टेल विल बी 1, ओके। अगर हेड आ रहा है 6 तो टेल कितना होगा? 0। ऑल पॉसिबल आउटकम, अगर हेड नहीं आ रहा है तो टेल आ रहा है 6 टाइम, हेड 1 आ रहा है तो टेल आएगा 5 टाइम्स, ओके। ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख लिए, बट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल, दोनों का डिफरेंस है, एक्स विल बी, ओके। 0 - 6 पहला आउटकम, तो क्या हो जाएगा? एक्स -6। सेकेंड 1 - 5, दैट इज 1 - 5 इज, दोनों का डिफरेंस है ना, सॉरी, हाँ, 1 - 5 इज 4। सेकेंड 2 - 4, 2 - 4 इज -2। थर्ड 3 - 3, तो कितना हो जाएगा ये? 0। 4 - 2 तो ये हो जाएगा 2। 5 - 1 तो ये हो जाएगा 4। 6 - 0 6, ओके। ये एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, -6 -4 -2 0 2 4 6। सो what are the possible values of x? So possible value of x -6 -4 -2 0 2 4 6, इतना ही फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एन अर्न कंटेन fire and uncontained fire and 2 black balls, okay, black balls. 2 balls are drawn at random, okay. X denote number of black balls drawn, okay. What are the possible value of x? What are the possible values of x? Uncontained एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ओके। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? 7 बॉल्स। सो टोटल बॉल विल बी 7 balls, okay. But we have to find 2 balls are drawn, 2 are, sorry, ये 2 balls है, okay? 2 balls are drawn at a random. X denote the number of a black balls, but X यहाँ पे क्या denote कर रहा है? X denote number of black balls, black balls drawn कर रहा है, but black balls drawn, यहाँ पे एक अर्न कंटेन है, उसमें 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स है। हम लोग इसमें से सिर्फ 2 ही बॉल्स निकाल सकते हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, बट वो दोनों बॉल क्या होनी चाहिए? ब्लैक कलर। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लैक कलर की बॉल। अगर हम उसमें से 2 बॉल निकाल रहे सो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम, 2 बॉल क्योंकि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, क्वेश्चन में गिवन है 2 ही बॉल्स है, तो 2 ही बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, 2 बॉल निकाल रहे, या फिर दोनों बॉल या तो रेड होगी, ओके, दोनों बॉल रेड होगी तो ब्लैक बॉल्स क्या होगी? सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स विल बी
ज़ीरो। अगर 2 बॉल निकाल रहे हैं तो उसमें से ब्लैक बॉल तो एक भी नहीं है, तो ब्लैक बॉल ज़ीरो हो जा रही है। अगर 1 रेड है और 1 ब्लैक है, 2 बॉल निकाल रहे, 1 रेड 1 ब्लैक, सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल विल बी 1। अगर 2 एक भी रेड नहीं है, रेड बॉल नहीं है, तो ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? 2 ब्लैक। या तो 2 रेड होगी, या तो 1 रेड 1 ब्लैक होगी, या फिर 0 रेड और 2 ब्लैक। ऑल पॉसिबल आउटकम। सो एक्स विल बी 0, या तो ब्लैक बॉल एक भी नहीं होगी, या 1 होगी, या फिर 2 होगी। समझ में आ रहा है? 2 बॉल हम निकाल रहे हैं, उसमें से हम लोगों को सिर्फ ब्लैक बॉल्स का नंबर ही चाहिए। तो 2 बॉल निकाल रहे, या तो वो एक भी बार ब्लैक नहीं होगी यानी 0, या एक टाइम ब्लैक आ रहा होगा और एक टाइम रेड आ रहा होगा तो 1 आएगी ब्लैक बॉल्स, या फिर एक टाइम भी रेड नहीं आएगी, दोनों टाइम ब्लैक बॉल्स है, तो ये 2 होएगा। सो ऑल पॉसिबल आउटकम विल बी x इज इक्वल टू 0 1 2। जस्ट चेक द आंसर फर्स्ट। 7.1, हाँ 0 1 2 करेक्ट है। सो एक्सरसाइज 7.1 का 1 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट which of question number 3, state which of the following are not a probability mass function of a random variable, give reason of your answer। एक बॉक्स दिया हुआ है 0 1 2 px इज इक्वल टू 0.4 0.4 0.2। हम लोगों को फंडामेंटल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पता है। क्या है रूल? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज इज ग्रेटर देन 0, ये रूल होना चाहिए। और समेशन px इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट टेबल में। सी प्रोबेबिलिटीज़ क्या दी हुई है? 0.4 0.4 0.2। ऑल प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है, दैट मीन्स पी एक्स आई is greater than equal to 0 0.4 0.4 0.2। ये सम ऑफ, अब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हम लोग चेक करेंगे। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, सी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितना दिया हुआ है? 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। ठीक है, चेक कर लिया हमने। ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितनी हो रही है? 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 कितना हो रहा है? ये 0.8 प्लस 0.2 1 आ रही है। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, मीन्स ये क्या है? फंक्शन क्या है? दिस आर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रोबेबिलिटी, यस इट इज प्रोबेबिलिटी मास, हेंस प्रूफ इट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, ये प्रूफ हो गया। जैसे अभी नेक्स्ट टेबल है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th लेते हैं। y इज इक्वल टू -1 0 और 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या है? 0.6 0.1 0.2। यहाँ पे देखो सम ऑफ, ये यहाँ पे y के फॉर्म में, y की वैल्यू क्या? -1 0 और 1, 0.6 0.1 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ yi तो सब ग्रेटर देन 0 है, ऑल yi's आर ग्रेटर। ये मत चेक करो, ये प्रोबेबिलिटी चेक करना है, तो ग्रेटर देन 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ yi चेक करेंगे, मतलब 1 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? -1। प्रोबेबिलिटी, सॉरी y है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू -1 0.6 0.1 प्लस 0.2, दैट इज 0.6 प्लस 2, ये 0.9 हो जाएगा। सो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज
which is not equal to 1, so it is not a probability mass function. Clear? Question number 1, 2, 3 are complete. Probability mass function. ठीक है?